यूएसए स्टडी वीज़ा और उसका इंटरव्यू, ये सबसे टेंशन वाली चीज़ होती है, क्योंकि आपका जो वीज़ा टिका होता है वो सिर्फ इंटरव्यू के ऊपर टिका होता है। तो यूएस की इंटरव्यूज़ कैसे क्लियर करनी है, कुछ टिप्स आज मैं आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से दूंगा, और आगे भी ये सीरीज़ यूएस को लेके चलती रहेगी। तो पूरी इन्फॉर्मेशन अगर आप लेकर रखना चाहते हैं यूएस स्टडी वीज़ा की, या आप प्रोसेस में हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लें। फिक्स टाइम एवरी डे सेम टाइम आपको ये शो मिला करेगा। सो यूएस स्टडी वीज़ा पे होती है जी इंटरव्यू, बिना इंटरव्यू के वहाँ पर वीज़ा नहीं मिलता। और ये इंटरव्यू सबसे बढ़िया बात यही है कि ये 2 मिनट की होती है, और आज की डेट में इस इंटरव्यू का ये फायदा होता है कि रश बहुत होता है। तो जब रश बहुत होता है भाई, तो उसमें फायदा भी हो सकता है। अब सबसे बेसिक चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू के दौरान, सबसे पहली चीज़ जो आपके पास चाहिए वो है कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप यूएस का स्टडी वीज़ा ले सकते हो। तो सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंस है कि जब आप अपनी बात करें, अपनी बात को क्लियर शब्दों के अंदर और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको रखना आना चाहिए, और एकदम बिना कंफ्यूजन और डाउट्स के। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए। तो मतलब इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप एक यूनिवर्सिटी में ना अप्लाई करें। बहुत से लोग अपना पैसा बचाने के लिए, I-20 के खर्चे बचाने के लिए एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। जब आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो उसमें एक फिर कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि कई बार वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछ लेता है कि आपने इसके अलावा और कहाँ पर अपनी एडमिशन्स की कोशिश की, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आपने ट्राई किया। तो वहाँ पर फिर ज़्यादातर बच्चे ने अगर अप्लाई ही एक यूनिवर्सिटी में किया है तो फिर वो ज़्यादा ऑप्शन देखते ही नहीं है। तो जब आप देखते ही नहीं हो, जब आपके पास होमवर्क नहीं होता, तो इस क्वेश्चन को आंसर करने का फिर कॉन्फिडेंस भी आपके पास ज़ीरो होता है। क्योंकि यूएस एम्बेसी के अंदर जो इंटरव्यू हो रही है ना दोस्तों, वो इंटरव्यू ये जानने के लिए नहीं हो रही कि आप स्टूडेंट हो या नहीं, वो ये जानने के लिए हो रही है कि आप वहाँ पढ़ने जा रहे हो या सिर्फ कंट्री में घुसने का रीज़न ढूंढ रहे हो। तो अगर आप पढ़ने जा रहे होगे तो आपके पास एक स्टूडेंट की जो रिसर्च होती है वो सारी रिसर्च आपके पास होगी, एक स्टोरी होती है। आपने कोई भी यूनिवर्सिटी ली तो क्यों ली, आपने कोई कोर्स लिया तो क्यों लिया, ये जो क्वेश्चन इससे कनेक्टेड होता है। सो ट्राई टू अप्लाई टू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज रेदर देन ओनली वन यूनिवर्सिटी। डेफिनेटली मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, कंसल्टेंट एक्स्ट्रा चार्ज करेगा, बट ये आपके बेनिफिट में होता है। रेस्ट इट्स योर चॉइस। मैं फोर्स नहीं करता हर किसी को, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को ये क्वेश्चन आए, बट दिस इज़ वन ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपने नहीं भी अप्लाई करना है तो एटलीस्ट जो यूनिवर्सिटी में एजेंट ने अप्लाई किया उसके अलावा 3-4 और यूनिवर्सिटीज़ की नॉलेज ज़रूर इकट्ठी कर लें बताने के लिए। और दूसरी चीज़ इसके बाद आती है फाइनेंशियल्स। उसे लेके बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप कैसे अपनी एजुकेशन को फंड करेंगे। बेशक मोस्ट ऑफ द केसेस में पेरेंट्स ही आपको स्पॉन्सर करते हैं और पेरेंट्स ही आपको ये पैसा देते हैं, बट वो सिर्फ पेरेंट्स की सेविंग तक नहीं होता, क्योंकि खर्चे कई बार मान लो कि आपकी स्टडी है 3 साल की और जो फंड शो होते हैं वो तो 1 साल के लिए होते हैं। तो आप मास्टर्स भी करने जा रहे हो तो 2 साल की है, तो आपको प्लान ऑफ कोर्स बताना पड़ता है कि आप ये बाकी का पैसा कहाँ से आएगा। तो उसके केस में आपकी फैमिली की जो इनकम है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ, ठीक है नहीं। तो वो भी जो सिनारियो है, टोटल फाइनेंशियल सिनारियो के ऊपर आपके पास एक पूरी क्लैरिटी और पूरी अपनी स्टोरी लाइन होनी चाहिए। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कोर्स को लेके नॉलेज, करियर प्रोस्पेक्टिव को लेके भी, प्लस कोर्स में पढ़ोगे क्या, क्योंकि वो आपसे सब्जेक्ट्स भी पूछ सकते हैं और उस कोर्स के फ्यूचर बेनिफिट्स भी पूछ सकते हैं, और या फिर आपके फ्यूचर प्लान्स भी पूछ सकते हैं। तो उसे लेके भी क्लैरिटी होनी चाहिए। ये 3-4 चीज़ों के ऊपर अगर आपकी क्लैरिटी है तो आप इंटरव्यू ले सकते हो, वीज़ा ले सकते हो। लेकिन अगर आपने ये 3-4 क्वेश्चन सिर्फ एजेंट पे छोड़ दिए हैं कि वो आपको 4 लाइनें रटा दे और वही 4 रटी रटाई लाइनों के ऊपर आप इंटरव्यू देने की कोशिश करोगे, तो मोस्ट लाइकली आप फेल हो जाओगे। इन 4 पॉइंट्स के ऊपर आपकी खुद की रिसर्च होनी चाहिए। ये खुद पढ़ा हो आपने, खुद देखा हो आपने, खुद समझा हो आपने, तो ही आप अपने इंटरव्यू को कॉन्फिडेंस से अटेंड कर सकेंगे। यूएस विदाउट आइलेट्स है, विदाउट इंग्लिश नहीं है, ये समझना होगा आपको। तो विदाउट आइलेट्स तो आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफर लेटर आ जाएगी, I-20 आ जाएगी, एम्बेसी में इंटरव्यू भी देने का स्लॉट मिल जाएगा, लेकिन इंटरव्यू इंग्लिश में ही होगी चाहे 2-3 मिनट की, लेकिन वो 2-3 मिनट में आपकी सारी इंग्लिश बाहर आनी चाहिए।
तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मस्ट हैव अ कम्युनिकेशन कमांड, आपके पास लैंग्वेज का कमांड होना चाहिए, अपनी बात को रखने लायक शब्द आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो अगर एवरेजली स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करूं तो एक 5.5 आयल स्कोर वाला बच्चा भी अपना यूएस इंटरव्यू क्लियर कर सकता है। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूएस स्टडी वीज़ा को लेकर आपसे शेयर होती रहेंगी, और जो लोग यूएस स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं वो निश्चिंत होकर ब्रॉडवे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशंस को टाइमली स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।